कांड, वेद में एक कर्म कांड का सेक्शन है ना, वेद का एक बहुत बड़ा भंडार है, तो उसमें बोला जाता है कि 1,00,000 शाखाएं हैं वेद की। महाभारत के 1,000 श्लोक है और उसमें 1,000 शाखाएं, तो उसमें 80,000 जो शाखाएं बताई गई है वो कर्म प्रधान शाखाएं वेद की। तो 80,000 शाखाओं को कई लोग माना करते क्योंकि वेद का ही भाग है, लेकिन जो भक्ति मार्गी है वो प्योर उपासना पर जोर देते हैं, केवल जो भक्ति के बारे में बताया गया उसी पर जोर देते हैं। तो महाराज जी ने भी भक्ति पर ही जोर दिया है, कर्मकांड पर इतना नहीं दिया। अलग अलग संतों ने अलग अलग बातों पर जोर दिया है, पर क्योंकि हमारे यहाँ कर्मकांड की मान्यता नहीं है, इसलिए महाराज जी ने कोई ऐसा डिक्लेयर नियम नहीं रखा है कि प्याज लहसुन छोड़ ही देना है तुमको, क्योंकि हमारा शरीर ऐसा है कि इसको भी कई चीजों की जरूरत पड़ती है ना। तो कई बार डॉक्टर भी आपको सजेस्ट करेगा प्याज लहसुन खाने के लिए, कभी कुछ बीमारी हो गई, कुछ हो गया तो ये है कि ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही आप लोग छोड़ दें, या ऐसा भी नहीं है कि उसका बहुत ज्यादा सेवन करें। बस ये है कि औषधि के रूप में अगर कोई खाना चाहे तो खा सकता है, कभी कभार कोई खाना चाहे तो खा सकता है, वो भी अच्छा ही है। इससे बस ये है कि जैसा हम आहार करते हैं वैसे हमारी मन की स्थिति हो जाती है। तो इसका नेचर तामसी बताया है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि जो प्याज लहसुन नहीं खाता उसके भीतर तामसी गुण कभी आता ही नहीं। तो ये तो हमारा शरीर जो है ये 3 गुणों में बदलता ही रहता है, सात्विक राजस तामस। हम कभी सात्विक होते हैं तो कभी तामस होते हैं, ये तो आएगा ही। बस ये है कि इसको जितना लिमिटेड कर सकते हैं तो उसके अनुसार लोग बोलते हैं कि भाई सात्विक आहार खाओगे तो अधिक तुम्हारा मन लगेगा उपासना करने में, ध्यान करने में, और अगर तामसी भोजन तुमने किया तो फिर आलस आएगा या तो तुम्हारा मन उस तरफ नहीं जाएगा, ध्यान बनाने लगोगे तो